रेलवे की तैयारी करने वालों, अभी नहीं तो कभी नहीं। हाँ जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। अगर आप अभी भी अपने आप को इस लायक नहीं बनाइएगा कि हमको जॉब लेना है, तो फिर आपको कभी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये कड़वा सत्य है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि आप जो भी हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी एक छोटा सा या बड़ा सा कोई भी जो जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप जा सकें। तो ये आपके लिए एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है। मैं लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लास्ट वीडियो को देखिए। उसमें मैं यानी कि कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हूँ, इसमें मैं फुल्ली एक्सप्लेन करूँगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्यों। वेडनेसडे को आपका यानी कि सरकार के द्वारा एक नए एजेंसी का गठन किया गया है, जिसे बोलते हैं NRA, नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी या नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो बोलिए आप। ठीक है, उसका गठन किया जा चुका है। ये आपका अंडर प्रोसेस है। इसको रेडी होने में मतलब जितना दिन लगे, उसके बाद आपका कोई भी जो एग्ज़ाम होगा, कोई भी नौकरी के लिए आपको एक प्री एग्ज़ाम देना होगा। वो प्री एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड मिलेगा आपको, जिसे कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहेंगे, CET। उसमें आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा। उसी स्कोर कार्ड के अनुसार आपको रेलवे हो, SSC हो, बैंकिंग हो, अभी फ़िलहाल 3 सेक्टर को रखा गया उसके अंदर। जो यानी ये प्रोग्रेस में रहेगा, जो ये सक्सेस होते जाएगा, इसमें जितनी भी एजेंसी है, लगभग 50 एजेंसियां हैं अभी ऑल ओवर इंडिया में, स्टेट गवर्नमेंट मिला के, सारे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर मिला के 50 एजेंसियां हैं। सभी इसी के थ्रू आपका यानी कि सिलेक्शन लेगी। तो उन सारे चीज़ों पे मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, हर एक चीज़ को बारीकी से मैं समझाऊँगा। तो दोस्तों, NRA जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, सरकार के द्वारा इसका गठन किया जा चुका है। अब इस पे यानी कि वर्किंग प्रोसेस में है, अंडर प्रोसेस है। अब जितना टाइम में ये आपका बन के रेडी हो जाए, तो इसमें अभी टाइम लगेगा, 1 साल से 1.5 साल लग सकता है। अगले साल 2021 में आपका ये यानी कि रेडी हो जाएगा, पक्का है। अभी फ़िलहाल जो भी आप फॉर्म भरे हैं या जो RRB NTPC में भरे हैं, रेलवे ग्रुप D में भरे हैं, SSC में भरे हैं, बैंकिंग में भरे हैं, उन सारे लोगों का एग्ज़ाम एज इट इज़ होगा। लेकिन जब ये NRA इन्फोर्स हो जाएगा, मतलब ये जब लागू हो जाएगा, उसके बाद आपके ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, उन सारी चीज़ों पे मैं डिस्कस करूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सभी जानते हैं हम में से, कि रेलवे का, SSC का और बैंकिंग का, तीनों का सिलेबस डिफरेंट होता है। ठीक है, सिमिलरली होती है, कुछ सब्जेक्ट सिमिलर होते हैं, लेकिन उसका पैटर्न डिफरेंट होता है। रेलवे का पैटर्न कुछ डिफरेंट है, SSC का उससे डिफरेंट है, बैंकिंग का और डिफरेंट है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे कि जिसका देखिए उदाहरण के तौर पे, जिसका अंग्रेजी नहीं कमज़ोर है, मान लीजिए, या नहीं आती अंग्रेजी, वो लोग क्या करते हैं, सीधा रेलवे की तरफ रुख करते हैं। मतलब हमें रेलवे में ही जॉब लेना, मतलब वो रेलवे का कैंडिडेट हो गया। ठीक है, वो रेलवे का जो भी फॉर्म आएगा वो भरेगा, जिसमें इंग्लिश नहीं पूछा जाएगा वो फॉर्म भरेगा। अब जिनका इंग्लिश मजबूत है, मैथ कमज़ोर है, इंग्लिश ठीक ठाक है, मैथ कमज़ोर है, GK GS भी आपका एवरेज में है। ठीक है, मैथ भी एवरेज में उतना स्ट्रांग नहीं है, तो वो बैंक की तरफ जाता है। मतलब बैंक में आपका मैथ एवरेज पूछा जाता है, और स्पीड, अब मैथ का स्पीड होना चाहिए, ज़रूरी है बैंकिंग के लिए, और अंग्रेजी उसमें ज़रूरी है, तो बैंक का उधर कट जाता है। अब SSC बचा है, SSC में आपका मैथ भी बहुत अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश भी बहुत अच्छा होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, इसका भी नॉलेज अच्छा होना चाहिए आपको। तो इन सारे चीज़ों में जो महारथी होते हैं, वो यानी कि SSC के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ नुकसान होगा, मैक्सिमम नुकसान होने वाला है रेलवे वालों का। जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उसका मैक्सिमम नुकसान होने वाला, क्योंकि जब NRA लागू होगा, उसके द्वारा CET जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा, उसमें तीनों के मद्देनज़र उसमें अंग्रेजी भी पूछा जाएगा, तो वहीं पे आपका स्कोर डाउन हो जाएगा, तो आपका सिलेक्शन
होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका एक एक नंबर पे मान लीजिए, जैसा कि सरकार डाटा दे रही है कि हर एक साल जो है 1,25,000 पोस्ट के लिए यानी कि सरकार नौकरी देती है सरकारी सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में। उसमें से यानी कि आपका लगभग 2.5 करोड़ आवेदन आता है, सभी सेक्टर मिला के 2.5 करोड़ आवेदन आता है हर एक साल। तो उसमें से मान लीजिए अब 1,25,000 वैकेंसी है, पोस्ट है, उसमें से आपको 2.5 करोड़ 2,50,00,000 फॉर्म आते हैं, उसमें से 1,25,00,000 को ही नौकरी लगने वाला है। तो उसमें जो चैंपियन होगा तो कट ऑफ सोच सकते कितना हाई जाने वाला है। तो सीईटी में आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाएगा, जो भी स्कोर कार्ड में आप स्कोरिंग कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग रेलवे की तरफ से, एसएससी के तरफ से, बैंकिंग के तरफ से जो भी होगा वो आपका मतलब सुपीरियर स्टूडेंट को, जो इंटेलिजेंट होंगे, जो हायर नंबर होंगे, उनको यानी कि वो कॉल करके बुलाएंगे। आप जिस सेक्टर में जाना चाहें उस सेक्टर में आप जा सकते हैं, एसएससी में जा सकते हैं, आप स्वतंत्र रहिएगा आपको किधर जाना है। वहाँ भी फिर आपको ये एक प्री हुआ, सीईटी एक प्री लेवल का एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, इसमें तो आपका यानी कि छटनी होगा, मतलब जो सुपीरियर स्टूडेंट है उसका सिलेक्शन होने का मैक्सिमम चांस रहेगा, जो थोड़ा एवरेज है उसका भी चांस रहेगा लेकिन उसका 50-50 रहेगा, और जो थोड़ा लोअर है, जो किसी एक सब्जेक्ट में कमज़ोर है, तो उसका तो चांस ही ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके द्वारा जो कार्ड इशू किया जाएगा उसका वैलिडिटी 3 साल रहेगा। 3 साल के अंदर मान लीजिए, जैसा सरकार कह रही है कि हर एक 6 महीना में इसका यानी कि सीईटी लिया जाएगा, एनआरए के थ्रू सीईटी हर एक 6 महीना में लिया जाएगा, और ये 3 पार्ट में लिया जाएगा। मतलब कि आपका 10th लेवल का होगा एक, उसके बाद 12th लेवल का होगा, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन लेवल का होगा, ये 3 लेवल का होगा। अब आप जिसमें मैक्सिमम हमारे जो दोस्त लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो ग्रेजुएट होते हैं। ठीक है, तो वो तीनों भरेंगे, मैट्रिक लेवल वाले भरेंगे, इंटर लेवल वाले भरेंगे, ग्रेजुएट लेवल, तीनों लेवल के भरेंगे। तो अब उसमें यह है कि जिसमें जिसका स्कोर जितना अच्छा होगा उसके अकॉर्डिंग उसका सिलेक्शन, उस सर्टिफिकेट का वैलिडिटी 3 साल के लिए रहेगा। अब सवाल आता है कि आप पहले 6 माही में दे दिए एग्ज़ाम, ठीक है, आपका मान लीजिए 100 में से 75 आया, फिर अगर आपसे कट ऑफ उसमें कोई मायने नहीं रखेगा कौन पास के, सबको स्कोर कार्ड दिया जाएगा, वो अकॉर्डिंग टू स्कोर कार्ड आपको कॉल किया जाएगा। तो अब आपको संतुष्टि नहीं होगा कि हमको 75 आया, तो नेक्स्ट टाइम आप फिर से एग्ज़ाम दीजिएगा, उसमें आपको 80 मार्क्स आया। जैसे ही आपको 80 मार्क्स आया, पहले 75 है, 75 वाला ऑटोमेटिक डिजेबल हो जाएगा, 80 मार्क्स वाला जो है एक्टिव हो जाएगा। किस दिन से? जिस दिन आपका रिजल्ट पब्लिश्ड होगा ऑनलाइन, उसी दिन से आपका 3 साल जोड़ लीजिए। 3 साल के बीच में अगर कोई एजेंसी आपको कॉल करती है सेकेंड एग्ज़ाम के लिए, तो आप जाके सेकेंड एग्ज़ाम दीजिएगा उसी फी में। तो इस एंगल से आपके लिए ये फ़ायदेमंद है, और उन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो कि ऑलराउंडर हैं। मतलब आपको अंग्रेजी भी आना चाहिए, मैथ भी आना चाहिए, आपको जीके भी आना चाहिए, जीएस भी आना चाहिए, रीजनिंग भी आना चाहिए, मतलब आपको हर सब्जेक्ट में महारत हासिल करना ही होगा। अब मैं ये क्यों बोला शुरू में, मैं वीडियो की स्टार्टिंग में क्यों बोला कि अब की नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं, इसीलिए जो रेलवे के एस्पायरेंट हैं, जो रेलवे की पर्सनली रेलवे का तैयारी करता है कि हमको रेलवे में ही जाना है, हमारा अंग्रेजी हमको नहीं आता है, क्योंकि एक अवधारणा बन चुकी है कि रेलवे में अंग्रेजी नहीं पूछती है, जिसका तो उस कारण से यानी कि लोग अंग्रेजी से अभी भी भागते हैं। तो अंग्रेजी हमको नहीं पढ़ना है, हमको रेलवे में जाना है, हमको मैथ, रीजनिंग, जीके पढ़ के हमको रेलवे में जाना है। तो उन लोगों के लिए ये गोल्डन चांस है कि 35,200 वैकेंसी है आपके पास, उसको अगर आप उसमें अगर आप अपना एक सीट पक्का कर लेते हैं तो आपका लाइफ सिक्योर हो जाएगा। अगर उसमें आप चूक जाते हैं तो आपके लाइफ का कोई वैलिडिटी नहीं है, मतलब आपके करियर का वैलिडिटी नहीं है, लाइफ का नहीं बोल रहा, सॉरी, आपके करियर का वैलिडिटी नहीं है कि आप यानी कि EBT CET आप क्वालिफाई कर सकते हैं। आपका स्कोरिंग भी होगा, मान लीजिए 60 मार्क्स लाए, कहाँ वहाँ 95 लेके बैठा हुआ है, 95% लेके बैठा हुआ है, आपका 60% है, तो वहाँ पे चांस नहीं होता है ना। इसीलिए
ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए। RRB NTPC आप क्लियर करें, अच्छे से तैयारी करें। अभी भी आपके पास टाइम है, कितना दिन रोक के रखेगी, ये वैकेंसी को क्लियर करना ही है, हर हालत में करना है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, अब हम यानी कि NRA और CET जो है उस पर मैं डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, उसका क्या क्या प्रोसेस है। अभी शॉर्टकट में बता दिया हूँ, समझने के लिए आपके लिए काफ़ी है इतना। अगर आप और डिटेल चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ज़रूर, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। हमारे पास टाइम का थोड़ा पाबंदी है, हमारे पास टाइम नहीं मिलता है ऑलरेडी, तो इसीलिए हम रेगुलरली वीडियो अभी नहीं डाल पा रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।